हेलो, कैसे हैं आप लोग दोस्तों? मैं अच्छी हूँ और इस वक्त घड़ी में 8:41 हुए हैं और मौसम तो काफ़ी अभी भी गर्म है और आगे भी अभी फ़िलहाल कोई ठंड की राहत नहीं मिलने वाली है। तो रिवीज़न तो हमें हर हाल में करना है, मौसम कैसा भी हो, क्योंकि हमारे सर पर जो जुनून है एग्ज़ाम की तैयारी का वो तो हमें करना ही है। उसे कामयाबी की ओर बढ़ते हुए ये देखिए हम पढ़ रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक की ये जो विद्यालय की जो बुक है, भारतीय पब्लिक गाइड है, जो परीक्षा गाइड, पेपर 1 लैंग्वेज क्वालिफाइंग मार्क्स जो है इसमें पार्ट 1 इंग्लिश लैंग्वेज 25 मार्क्स और पार्ट 2 हिंदी लैंग्वेज 75 मार्क्स के लिए है। भारतीय परीक्षा गाइड है ये, और इसे हम रोज़ रिवाइज करते हैं और हम जो भी रिवाइज करते हैं आपके लिए अपडेट कर देते हैं। दोस्तों, हम रिवाइज कर चुके हैं एडजेक्टिव और हम कल पढ़ रहे थे द वर्ब में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। वर्ब का डेफिनेशन आपको कल हमने रिवाइज किया था आपके साथ, एक बार फिर से देख लें। अ वर्ब डिनोट्स एन एक्शन और फील एंड टेल अस समथिंग अबाउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नो सेंटेंस इज कंसीडर्ड टू बी कंप्लीट विदाउट अ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब में क्या क्या थे? वर्ब आर यूज्ड इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स, प्रेजेंट और फर्स्ट और ओरिजिनल फॉर्म्स, पास्ट और सेकेंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म। अब आगे बढ़ते हैं और हमने यहाँ से पढ़ना है द वर्ब पर्सन एंड नंबर। तो आइए देखते हैं। यहाँ द वर्ब लाइक द पर्सनल प्रोनाउन हैज़ 3 पर्सन। जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनके 3 पर्सन्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं? द फर्स्ट पर्सन, द सेकेंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन। पहला, आई स्पीक, you speak or he speak. This is because of the different in person of the subject, as all three are subjects of a singular number. क्योंकि ये सभी singular number के subjects हैं। In sentence 1, the subject of the first person, therefore the verb is also the first person. क्या होगा? सब्जेक्ट जो होगा फर्स्ट पर्सन होगा, इसलिए वर्ब भी उसका फर्स्ट पर्सन होगा। सेकंड में क्या होगा? इन सेंटेंस 2, द सब्जेक्ट इज ऑफ द सेकंड पर्सन। अगर सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का होगा, देयरफॉर द वर्ब इज ऑल्सो ऑफ द सेकंड पर्सन, इसलिए उसका वर्ब भी होगा सेकंड पर्सन का। तीसरा क्या है? इन सेंटेंस 3, द सब्जेक्ट इज ऑफ द थर्ड पर्सन, देयरफॉर द वर्ब इज ऑल्सो ऑफ द थर्ड पर्सन। वी दस सी डैट द वर्ब टेक्स द सेम पर्सन। हम देख रहे हैं कि वर्ब जो है सेम पर्सन होता है एज इट्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। डैट द वर्ब अग्रीज विथ इट्स सब्जेक्ट इन पर्सन। द वर्ब लाइक द नाउन एंड द प्रोनाउन हैज 2 नंबर। क्या क्या होते हैं? द सिंगुलर एंड द प्लूरल। पहला क्या होता है? ही स्पीक्स, ये है क्या? ये सिंगुलर फॉर्म है। और दूसरा क्या होगा? दे स्पीक, यानी वो लोग बोल रहे। क्या? दे, यानी एक से ज़्यादा। ही स्पीक्स, दे स्पीक। इन सेंटेंस 1 द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, देयरफॉर वर्ब इज सिंगुलर। सेंटेंस 1 में क्या होगा? सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, इससे उसका वर्ब भी सिंगुलर हो गया। इन सेंटेंस 2 द सब्जेक्ट इज प्लूरल। सेंटेंस 2 में क्या हो रहा है? जब सब्जेक्ट भी प्लूरल है तो उसका वर्ब भी प्लूरल होगा, देयरफॉर द वर्ब इज प्लूरल। और thus the verb takes the same number as its subject, or that the verb agrees with its subject in number. Thus the verb takes the number as its subject, or that the verb agrees with its subject in number. अब आइए आगे देखते हैं। आगे कुछ चीज़ें दी हुई हैं जो है हमें पहचानने के लिए कॉमन एरर इन द यूजेज ऑफ वर्ब। हम अक्सर जो वर्ब में कॉमन एरर करते हैं, जो गलतियाँ करते हैं, वो भी हमें बहुत ज़रूरी है जानना। देखते हैं क्या है इसमें। इनकरेक्ट और करेक्ट। इनकरेक्ट क्या है? ही न्यू दैट आई हैड पास। करेक्ट फॉर्म क्या होगा? ही न्यू दैट आई हैड पास्ड। इसमें ईडी लग जाएगा, जो इसका होगा करेक्ट वर्ब का फॉर्म। दूसरा देखते हैं। वी वर टाउट एट द स्कूल दैट वाटर विल बॉयल एट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? करेक्ट फॉर्म होगा वी वर टाउट इन द स्कूल दैट वाटर बॉयल्स एट
212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें एस लग जाएगा। इनकरेक्ट फॉर्म क्या है? सोहम हैज़ कलेक्टेड स्टैम्प सिंस चाइल्डहुड। अच्छा, करेक्ट फॉर्म क्या होगा? सोहम हैज़ बीन कलेक्टिंग स्टैम्प सिंस चाइल्डहुड। जब वो छोटा था तब से वो स्टैम्प्स कलेक्ट करते आ रहा है। इनकरेक्ट फॉर्म, आई शुड बी प्लीज्ड इफ़ ही डिड नॉट कम। अच्छा, करेक्ट फॉर्म क्या होगा इसका? आई शुड बी प्लीज्ड इफ़ ही डज नॉट कम। इसमें क्या हो रहा है? ही डिड नॉट कम, जो कि इनकरेक्ट है। हम डिड नॉट की जगह क्या यूज़ करेंगे? डज नॉट कम। ये सब हमें ध्यान रखना होगा। इनकरेक्ट फॉर्म वर्ब का, व्हेन दे लेफ्ट दिस मॉर्निंग द सन शाइंड। व्हेन दे लेफ्ट दिस मॉर्निंग द सन शाइंड। ओके, करेक्ट फॉर्म क्या होगा? When they left this morning, the sun was shining. क्या हो रहा? सूरज चमक रहा था। मतलब ये चीज़ घटना घट चुकी थी। इसमें ईडी लगा हुआ है और इसमें आईएनजी लगा हुआ है। इस चीज़ का हमें ख्याल रखना होगा। बाकी कुछ रिविजन्स है एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज करेंगे हम। आइए एक दो क्वेश्चंस बना लेते हैं। She write letters yesterday, had written letters yesterday, wrote letters yesterday या had wrote letter yesterday। इसमें क्या सही होगा बताइए? She wrote letters yesterday, ये जो बी है वही सही होगा। She wrote letters yesterday। और सेकंड का देखते हैं। सेकंड में क्या है? The construction of the new hotel stopped, has stopped, was stopped या will be या have। The construction of the new hotel was stopped. He had gone always last week. He gone always last week, और he went always last week, और he will go always last week। अब बताइए इसमें क्या सही होगा सबसे सुटेबल? He went away last week। ये क्वेश्चन है। ही अवे लास्ट वीक, इसमें डैश दिया हुआ है। हैड गॉन होगा, गॉन होगा या फिर वेंट या फिर विल गो होगा। तो इसका आंसर, सही आंसर होगा वेंट। ही वेंट अवे लास्ट वीक। अब हम आ जाते हैं 4th नंबर के क्वेश्चन पर। ही मैनेज टू डैश हिट बाय द बैट, बीइंग, फ्रॉम, बीन या हाउएवर। इसमें क्या सही आंसर होगा? ही मैनेज टू अवॉइड बीइंग हिट बाय द बैट, ये इसका सही फॉर्म है। और 5वां भी देख ही लेते हैं। 5वां में क्या है? ही वुड हैव डन इट इफ़ यू, क्या? इट इफ़ यू हैड टोल्ड हिम टू डू सो, ये इसका सही फॉर्म होगा। ही वुड हैव डन इट इफ़ यू हैड टोल्ड हिम टू डू। आस्क नहीं होगा, टेल नहीं होगा, आस्क नहीं होगा, हैड टोल्ड होगा। तो आज के लिए बस इतना ही एक्सरसाइज करते हैं और आगे कुछ हिंदी भी पढ़ लेते हैं, बाकी हम कल करेंगे। दोस्तों कल हमने क्रिया विशेषण जो है कंप्लीट किया था, और क्रिया विशेषण आप देख लीजिए, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करें उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। हम ये दोनों पोर्शन एक ही बुक से कंप्लीट कर रहे हैं, थोड़ा इंग्लिश और थोड़ा हिंदी। ये है किताब आपकी अध्यापक के लिए, भर्ती परीक्षा गाइड पेपर 1 लैंग्वेज क्वालिफाइंग जो है, पार्ट 1 इंग्लिश लैंग्वेज 25 मार्क्स की और पार्ट 2 हिंदी लैंग्वेज 75 मार्क्स के। तो आइए रिवाइज कर लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या? वाक्य यानी सेंटेंस। वाक्य में पूर्ण अर्थ देने की सामर्थ्य होती है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ये हमको याद रखना होगा कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के
8 भेद होते हैं। पहला, विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक और विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। ये जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। पहला है विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। बीपीएससी में हमारे लिए ये जो 1 to 5 के क्वेश्चंस होंगे या फिर 6 to 8 के होंगे या 11 12 जो भी होंगे या फिर हायर सेकेंडरीज या मिडिल स्कूल्स के, उसमें से किसी भी ग्रामेटिकल पोर्शन में ये कुछ क्वेश्चंस हमारे लिए ऑब्जेक्टिव्स के रूप में हमसे पूछे जा सकते हैं। इनके भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। सही विकल्प चुनना है हमको। आपका भविष्य उज्जवल हो, इसमें ये कौन सा वाक्य है? आपका भविष्य उज्जवल हो आज्ञा है, संकेत है, इच्छा है या फिर विधिवाचक है? ये इच्छावाचक है। आंसर इसका सी होगा। जो पढ़ेगा वह उत्तीर्ण होगा, ये कौन सा वाक्य है? ये है संदेहवाचक। जो पढ़ेगा वो ये है संकेतवाचक, यानी वो संकेत बता रहा है कि जो पढ़ेगा वही सफल होगा, जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा, यानी ये है संकेतवाचक, वो संकेत दे रहा है। सरल वाक्य का चयन करना है इसमें। सरल वाक्य चयन, उसके आने का समय निश्चित नहीं है, वह घर पर मिलेगा तो मैं अवश्य बता दूँ, बात करूँगा। मुझे बताओ कि तुम कहाँ रहते हो, वह कल आएगा। इसमें सबसे सरल वर्ड जो सेंटेंस है वो कौन सा है? तीसरा का। उसके आने का समय निश्चित नहीं है, ये जो है सरल वाक्य है। अब आते हैं 4th नंबर पर। 4th नंबर में क्या है? शायद किस वाक्य का उदाहरण है? शायद विधानवाचक है, संकेत है, संदेह है या फिर इच्छा वर्धक? इच्छा नहीं, ये जो है इच्छावाचक नहीं है, ये जो है कौन सा है? शायद आता है संदेह में, यानी कि वो शक कर रहा है कि ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, वाक्य कौन सा है इसमें बताइए? विस्मय वाचक है, ये संदेहवाचक है या फिर संकेत है या फिर विधिवाचक है? विस्मय, संदेह, संकेत या फिर विधिवाचक। जो परिश्रम करेगा वो सफल होगा, ये एक संकेत है, इसमें भी संकेत बता रहा है कि जो परिश्रम करेगा वही जो है वो सफल होगा। अब आते हैं अदर क्वेश्चन की तरफ और हम यहाँ देखते हैं हाथी जंगल में रहते हैं, ये कौन सा वाक्य? इसका जो है सही बताइए। हाथी जंगल में रहते हैं, ये विधिवाचक है, विस्मय भी नहीं है, संदेह भी नहीं है और संकेत भी नहीं है। अब आते हैं, इसमें जितने भी जो क्वेश्चंस दिए हुए ऑब्जेक्टिव उसको हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ये चैप्टर जल्दी जल्दी कंप्लीट हो ताकि हम जो है आगे की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7, आश्चर्य का बोध होता है। आश्चर्य का क्या बोध होगा? प्रश्नवाचक, इच्छा, किस में पता चल रहा है? संदेह या विस्मयवाचक? आश्चर्य का बोध होता है विस्मयवाचक में। और 8th नंबर पे आते हैं, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? अभी हम पढ़े थे 8 प्रकार होते हैं। वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? वाक्यों का वर्गीकरण जो होता है वो 2 प्रकार से होता है। वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? वाक्यों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। और अब हम आ जाते हैं वाक्यों का वर्गीकरण हम कर रहे थे, तो हाँ, वाक्यों का वर्गीकरण जो होता है वो 2 प्रकार से होता है। और रचना के आधार पर वाक्यों का जो वर्गीकरण होता है वो 3 प्रकार से होता है, जैसे सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। और अब हम आते हैं 10th नंबर पर क्वेश्चन पर। 10वां जो है, 10वां देख लेते हैं क्या है। मिश्र वाक्य क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य जो है कहते हैं क्या? देखिए इसका आंसर क्या होगा। एक साधारण वाक्य तथा उसके अधीन दूसरा उपवाक्य, उसको क्या बोलते हैं? मिश्र वाक्य बोलते हैं। और अब आते हैं
इसके 11th नंबर के क्वेश्चन पर। वह हार गया परंतु यह आश्चर्य है, यह वाक्य होगा। वह हार गया, आश्चर्य है। वह हार गया परंतु यह आश्चर्य है, यह वाक्य कौन सा होगा? यह वाक्य होगा संयुक्त वाक्य, सरल नहीं होगा, मिश्र वाक्य नहीं होगा और संदेह भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें दो वाक्य मिले हुए हैं। वह हार गया परंतु यह आश्चर्य है, दो वाक्य मिले हुए हैं, इसमें दो सेंटेंस मिलकर एक वाक्य पूरा बना है। अब आते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन पर, और ये क्या पूछ रहा है? इच्छार्थक जो है वाक्य क्या होगा? तुम्हारा मंगल हो, उसने सुना होगा, तुमने कहा होगा, मैंने सुना होगा। इसमें सही कौन सा आंसर होगा इसका, जिसे हम बोलते हैं इच्छावाचक भी। तुम्हारा मंगल हो, सबसे अच्छा जो इच्छा जाहिर की जाती है, जो हम इच्छा किसी के लिए रख सकते हैं, तो यही बोल सकते हैं कि तुम्हारा मंगल हो, यानी कि तुम्हारा भला हो, अच्छा हो। तो आज हमने कंप्लीट किया ये वाक्य का चैप्टर, रिवाइज किया। एक बार फिर हम देख लेंगे आगे, और कल हम पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय जो है वो उपसर्ग और प्रत्यय जो है सीटेट के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, तो इसको भी हम कल रिवाइज करते हैं। और डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना रिविजन्स काफ़ी है, और आगे भी आप सारे सब्जेक्ट्स का अपना रिवीजन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक आपको आपके सारे एग्ज़ाम्स के लिए। रखिए अपना ख्याल। शुभ रात्रि, जय हिंद।